जय हिंद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4। चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है दशमलव और ये न्यू बुक का 8.4 है। तो एक एक करके इन सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न को घटाओ। देखिए, आपने साधारण तौर पे घटाव बहुत किए होंगे, हासिल वाले भी किए होंगे, लेकिन इसमें जो घटाव है वो आपके दशमलव वाले हैं। तो दशमलव वाले घटाव कैसे करते हैं हम एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है, रुपया 20.75 में से रुपया 18.25 घटाना है। यानी कि इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, 20 रुपया 75 पैसे में से 18 रुपया 25 पैसे घटाना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया रुपया 20 रुपये 75 पैसे और रुपया 18.25 यानी कि 18 रुपया 25 पैसे। अब इसको घटाना है तो हमने दशमलव को एक बार पहले बताया था कि दशमलव की जो बाद की संख्या होती है दशमलव की बाद से घटाते हैं और पहले वाले को पहले से घटाते हैं। तो हमने वैसे ही लिख लिया 20.75 और 18.25। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। यहाँ बचा 0, 0 को मान लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और हमने एक हाथ से ली थी तो 2 की जगह अब बचेगा 1। अब 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 रुपये 50 पैसे या 2.50। इसको पढ़ेंगे 2 रुपया 50 पैसे। बी नंबर है, 250 मीटर में से 202.54 मीटर, इसको घटाना है। तो हमने लिख लिया 250 मीटर। इसके बाद देखिए 250 में यानी कि 250 में कहीं पर दशमलव नहीं है। तो हमने बताया था कि जब दशमलव कहीं पर ना हो तो लास्ट में मान लेते हैं। तो हमने 250 के बाद दशमलव लगा दिया और उसके बाद 2 जीरो लगा दिए। 2 जीरो हमने इसलिए लगा दिए क्योंकि 202.54 में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने बराबर करने के लिए 2 जीरो लगा दिए। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाया तो यहाँ 0 में से 4 घटा लेंगे। तो 0 में से 4 घटाएंगे तो जाएगा नहीं, तो एक हाथ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। इसके बाद इसमें भी हाथ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और एक हाथ से हमने इसको दे दी थी तो अब बचा 9, 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ से एक हाथ से ली थी, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पर एक हाथ से ले ली तो 5 की जगह 4 बचा, 4 में से 0 गया 4 और 2 में से 2 जाएगा 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा 47.46 मीटर या इसको पढ़ेंगे 47 मीटर 46 सेंटीमीटर। इसका सी नंबर है, रुपया 8.4 में से 5.40 घटाना है। तो हमने देखा कि इस वाले में 5.40 में दशमलव के बाद 2 अंक है और 8.4 में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हमने इसको भी 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा लिया। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद की संख्या में हमें अंक बढ़ाने तो 0 पीछे की तरफ लगाते हैं और दशमलव के पहले की संख्या में अगर हमें अंक बढ़ाने हो तो 0 आगे की तरफ लगाते हैं। जैसे ये 8.4 लिखा था, हमने 8 के पहले यहाँ 0 लगा दिया, लेकिन 4 में 4 के बाद में लगाया तो ये हो गया 8.40। कहीं ऐसा नहीं करना कि 8 के बाद आप 0 लगा दोगे तो ये 80.40 हो जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 8.4 ही रखना है, तो हम 0 को आगे लगा लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें से 5.40 घटाना तो घटा देंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा और फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा। तो ये आएगा रुपया 3.00। इसको हम कह सकते हैं 3 रुपया। देखिए, उत्तर माला में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जब इसको आप घटाएंगे तो 3 रुपया ही आएगा और उत्तर माला में लिखा हुआ 3.04। तो इसका ध्यान रखिए। डी नंबर है, 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया 5.206 किलोमीटर और 2.051 किलोमीटर। अब घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेंगे, 0 का हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ फिर बचेगा 1, तो 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा 3। तो ये हो गया 3.155 किलोमीटर। इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, 3 किलोमीटर और 155 मीटर। डी नंबर हो गया। अब ई नंबर देखिए, 2.107 किलोग्राम में से रुपया 0.314 घटाना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा गलत है।
ये आपकी किताब में गलत क्वेश्चन दिया है, क्योंकि किलोग्राम यहाँ दिया और रुपया यहाँ दिया, तो भैया रुपया में से रुपया ही घटेंगे, किलोग्राम से रुपया नहीं घटेंगे, या किलोग्राम से किलोग्राम घटेंगे। तो हमने इसको सही करके इसको किलोग्राम कर लिया, तो ये लिखा 2.107 किलोग्राम और 0.314 किलोग्राम, रुपया की जगह किलोग्राम कर लिया और इसको घटा दिया। घटाया तो घटाने पर आया 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ फिर आपको 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और 2 में से 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। यदि आपको हासिल वाले घटाना नहीं आते हैं और आपको यदि अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, इसको अलग से हम अलग वीडियो में समझा देंगे, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ समझाने की। इसके बाद पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल है मान ज्ञात कीजिए। इनको घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का मतलब होता है घटाना। तो 9.756 में से 6.28 घटाना है। तो हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं सब बराबर कर लेते हैं। जैसे इसमें दशमलव के बाद 756 यानी 3 अंक है, और इस वाले में 2 यानी 2 अंक है, तो हम इसमें भी 3 अंक कर लेंगे जीरो बढ़ा करके। तो हमने देखिए यहाँ बढ़ाया 9.756 में से 6.280, जीरो को बढ़ा लिया और इसमें से इसको घटा देंगे, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और 5 में से 8 जाएगा तो जाएगा नहीं, तो 1 हाथ से ले लेंगे तो 5 का हो जाएगा 15, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब इसके पास बचेगा 7 में से 1 हाथ से ले लिए तो 6 बचा। अब 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, और 9 में से 6 घटाओगे तो 3 बचेगा। तो इस प्रकार आ जाएगा 3.476। बी नंबर है 21.05 में से 15.27 घटाना है। तो अब इसमें दशमलव के बाद भी और दशमलव के पहले ही बराबर बराबर अंक है, तो हमें 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे सीधे इसको हटा लेंगे, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो घटेंगे नहीं, तो 1 हाथ से ले लेंगे तो 5 का हो जाएगा 15, और 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ले लेंगे 0 को बना लेंगे 10, 1 हाथ से ले चुके तो यहाँ बचा 9, और 9 में से आपका 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर बचेगा फिर से 10, 0 बचेगा, और 10 बना लेंगे इसको, 10 में से आपका 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 5.78 बचा। इसके बाद है 18.5 और 6.79। अब देखिए 0.5 यानी 1 अंक है, यहाँ 0.79 2 अंक है, तो हम 0 बढ़ा करके बराबर कर लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 18.50 और 0 6.79, और इसको घटा दिया तो आया 11.71। अब डी नंबर है 11.6 में से घटाना है, माइनस लगा है, और 9.847। अब देखिए दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, तो इसमें भी हम 3 अंक कर लेंगे बढ़ा के, तो हमने 2 0 बढ़ा लिए, यानी 11.600 कर लिया, और माइनस 9.847। इससे इसको घटाया तो आया 1.753। इसके बाद इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं सब घटाने पे आधारित है, सब में हमें माइनस करना है। देखिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि राजू एक पुस्तक रुपया 35 यानी 35 रुपया 65 पैसे की खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपया दिए। देखिए दुकानदार को 50 रुपया दिए और पुस्तक का मूल्य 35.65, तो कह रहा दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए। तो हमने लिख दिया कि पुस्तक का मूल्य है 35 रुपया 65 पैसे। फिर हमने कहा कि दुकानदार को दिए रुपए बराबर 50। अब हम 50 में से 35.65 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए वापस मिले। तो हमने लिखा दुकानदार द्वारा वापस दिए बराबर 50.00, मतलब 50 में के बाद दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगा के 00 बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक तो घटाने में हमें सुविधा हो जाएगी। अब हम घटा लेंगे, तो यहाँ 0 को 10 मान लेंगे और घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। तो आप घटाना जानते ही है और इसको घटा लेंगे तो आएगा 14.35 रुपया। यही दुकानदार उसको कितने रुपए वापस देगा, 14 रुपया और 35 पैसे वापस देगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। रानी के पास रुपया 18 रुपया 50 पैसा है और उसने रुपया 11 की 75 पैसे की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे। देखो भैया उसके पास 18 रुपये 50 पैसे थे और 11 रुपये 75 पैसे की एक आइसक्रीम लेके खा ली, तो अब उसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो हम घटा देंगे। तो हमने पहले लिखा कि रानी के पास रुपया बराबर 18 रुपया 50 पैसे और आइसक्रीम का मूल्य लिखा 11 रुपये 75 पैसे। अब इसको इसमें से घटा देंगे, तो हमने लिखा अतः रानी के पास बचे रुपया बराबर 18.50 माइनस 11.75 और इसमें से घटाया तो आया 6। कुल मिलाकर के रानी को कितने पैसे वापस मिले,
₹6.75 वापस मिले। यहाँ पर रुपया और लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा और उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर काट। पूरा जो कपड़े की लंबाई थी 20 मीटर 5 सेंटीमीटर थी, उसमें से 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर काट लिया। तो टीना के पास कितना लंबा कपड़ा बचा? तो हमने लिख लिया भैया टीना के पास कुल कपड़ा था 20 मीटर 5 सेंटीमीटर और पर्दा बनाने के लिए काटा गया कपड़ा 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब 20 5 में से 4 50 घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए ये 20 मीटर 5 सेंटीमीटर है ना, तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे। और आपको पता है ये 20 तो मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। जब इसको मीटर में बदलना होगा तो 100 का भाग देंगे, या 5 में 100 का भाग देंगे, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 20.05 मीटर लिख लिया। इसी प्रकार 4.50 को भी मीटर में बना लिया, तो 4.50 मीटर लिख लिया। अब इसमें से इसको घटा दिया तो आया 15.55 मीटर। यानी कि अब टीना के पास कितना कपड़ा बचा? 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर कपड़ा बचा, या हम शॉर्ट में कहें 15.55 मीटर कपड़ा बचा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए जब मीटर में बनाएंगे तो 100 का भाग हम यहाँ देंगे साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, नम्रता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। देखिए टोटल वह एक दिन में कितना चलती है? 20 किलोमीटर और 50 मीटर। इसमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर की दूरी वह बस से जाती है और बाकी शेष जो बची वो ऑटो रिक्शा से जाती है। तो ऑटो रिक्शा से उसने कितनी दूरी तय की? सवाल ने पूछा कि भैया बताओ 20 किलोमीटर 50 मीटर टोटल चलती है, जिसमें 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से चली, बाकी चली ऑटो से। तो ऑटो से कितना चली? तो हमने लिख लिया कि नम्रता द्वारा प्रतिदिन तय दूरी बराबर 20 किलोमीटर 50 मीटर और बस द्वारा तय दूरी बराबर 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब किलोमीटर मीटर में दिए हैं तो पहले हम इनको किलोमीटर में बदल लेंगे। और आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए 50 में 100 का भाग दे देंगे और यहाँ 50 में 1000 का भाग दे देंगे और यहाँ 200 में भी 1000 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए। तो हम इसको मीटर में से किलोमीटर में बदल लेंगे। तो इसको बदला जब 50 में देंगे 1000 का भाग, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा क्योंकि 1000 में 3 जीरो है, तो ये 0.50 हो जाएगा। तो 20.050 हो जाएगा। तो ये रहा आपका 20.050 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 200 मीटर के हो गए 10.200 किलोमीटर। अब इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद आएगा 9.850 किलोमीटर। अतः ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई? 9.850 किलोमीटर। या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 9 किलोमीटर और 850 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं। आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा है। देखो भैया आकाश ने कुल मिला के 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें से 3 किलोग्राम और 500 ग्राम तो खरीदी उसने प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम खरीदे उसने टमाटर, तो और शेष खरीदे आलू। तो कह रहा भैया तुम ये बता दो कि आलू का वजन कितना है? आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले लिखा कि आकाश द्वारा कुल खरीदी गई सब्जी बराबर 10 किलोग्राम, जिसमें से प्याज का वजन है 3 किलो 500 ग्राम और टमाटर का वजन है 2 किलो 75 ग्राम। अब हम प्याज और टमाटर के वजन को जोड़ के और कुल सब्जी 10 किलो में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने आलू कितना खरीदा। तो हमने वही किया, हमने लिखा तब प्याज प्लस टमाटर का कुल वजन बराबर, प्याज का वजन 3 किलोग्राम 500 ग्राम था, तो हमने इसको 3.5 लिख लिया, किलोग्राम में बदल लिया। और किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 का भाग करते हैं। ग्राम से जब किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 का भाग करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ध्यान रखिए। और इसको भी लिख लिया 2.075 किलोग्राम और इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा टोटल जो वजन आया 5.575 किलोग्राम आया। तो यानी टमाटर और प्याज का वजन हो गया 5.75 किलोग्राम, 5.575 किलोग्राम। तो अब हम इसको घटा देंगे कुल 10 किलो में से, तो हम पता चल जाएगा आलू कितना है। तो हमने लिखा अतः आलू का कुल वजन बराबर 10 किलोग्राम और 10 किलो के बाद हमने दशमलव लगा के 3 जीरो लगा दिए बराबर करने के लिए और माइनस लगाया और 5.575 घटा दिया।
तो आया 4.425 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः आलू का कुल वजन बराबर 4.425 किलोग्राम था, या ऐसे ही बोल सकते हैं 4 किलोग्राम 425 ग्राम। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इसको सॉल्व कीजिए। जय हिंद।